मैंने एक राइफल उठाकर सीता के हवाले कर दी, दूसरी राइफल उठाकर उसका मैगजीन निकाला और राइफल पानी में फेंक दी। कंबल, चादर और पीतल की गड़वी वहां से उठाकर आगे फेंक दी जहां किसी कदर अंधेरा था। सीता ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ लपकी, मैं भी उसके पीछे ही था। पूरी तरह बाहर आने से पहले सीता ने दहाने से सर उबार कर बाहर देखा और फिर मुझे इशारा कर दिया। मैं भी उसके साथ ही चट्टान के खोखले सीने से बाहर निकल आया। सीता इशारा करती हुई एक तरफ भाग खड़ी हुई, मैं भी उसके पीछे ही लपका और उसी वक्त पहाड़ियों में फायरिंग की आवाज गूंज उठी। शायद ऑटोमेटिक राइफल का पूरा ब्रस्ट मारा गया था। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। आवाज पहाड़ों में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हुई थी। मैं समझ गया कि ये फायरिंग बस्ती में हुई थी। मेरी आंखों के सामने नीलम का चेहरा घूम गया। सीता मुझसे चंद गज आगे थी। उसने मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा और पत्थरों में एक तरफ दौड़ने लगी। हम कुछ दूर बुलंदी पर जाने के बाद दूसरी तरफ नशेब में उतरने लगे। दौड़ते दौड़ते सीता का सांस फूल गया, मगर उस पर इस कदर खौफ तारी था कि वो सांस लेने को भी कहीं नहीं रुक रही थी। और फिर दफतन वो लड़खड़ा कर गिरी। उस जगह छोटे छोटे पत्थर थे। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन पत्थरों पर उसके पैर नहीं जम सके और वो नीचे गिरी और ढलान पर लुढ़कती चली गई। मैंने उसके पीछे छलांग लगा दी और चंद गज लुढ़कने के बाद उसे पकड़ लिया। उसे गिरफ्त में लेने के बाद भी हम कितनी दूर तक लुढ़कते चले गए और फिर मैंने एक बड़े पत्थर पर पैर जमा दिए। मैं तो रुक गया था, मगर सीता नीचे की तरफ फिसलती गई और उसके साथ ही मेरे होश उड़ गए। उस पत्थर से आगे ढलान अचानक ही खत्म हो गई थी। उस चट्टान ने एक अमूदी दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। वो तकरीबन 10 फुट नीचे एक और ढलान थी जो दूर तक चली गई थी। सीता को मैंने कलाई से पकड़ रखा था और वो नीचे लटकी चीख रही थी। मैंने जिस पत्थर पर पैर जमा रखा था वो अगरचा काफी बड़ा था, मगर ऐन किनारे पर था और मेरे दबाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ रहा था। सीता, मैंने उसके खौफजदा चेहरे को देखते हुए कहा, बुलंदी ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। अपने आप को संभाल कर बाईं तरफ हट जाना। ये पत्थर भी जगह छोड़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत, होशियार। मैंने उसकी बात काट दी और उसके साथ ही मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। सीता के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो धप से नीचे गिरी। उसने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और उठकर बाईं तरफ भाग खड़ी हुई। पत्थर अपनी जगह छोड़ रहा था। मैंने सीने के बल औंधे होकर ऊपर चंद झाड़ियों को पकड़ लिया और अपने पैर को आहिस्ता आहिस्ता पत्थर से हटाने लगा, बल्कि पत्थर खुद ही मेरे पैरों से हटने लगा। पत्थर अपनी जगह से उखड़कर 10-12 फुट नीचे गिरा और गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करता हुआ नीचे वाली ढलान पर लुढ़कता चला गया। मेरे पैरों के करीब से और भी लातादाद पत्थर उखड़कर नीचे गिर रहे थे, मगर मैं झाड़ियों को पकड़े सीने के बल जमीन से चिपका रहा। 2-3 मिनट बाद मैंने अपना आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया और संभल कर बैठ गया। सीता नीचे पत्थरों पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी और चीख चीख कर मुझे मोहतात रहने का मशवरा दे रही थी। ऊपर वाली ढलान पर लुढ़कते हुए हम दोनों की राइफलें चंद गज ऊपर गिर गई थी। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ ऊपर पहुंच गया और दोनों राइफलें उठाकर आहिस्ता आहिस्ता फिसलता हुआ नीचे आ गया। किनारे पर पहुंचकर मैंने दोनों राइफलें नीचे लटकाकर सीता को पकड़ा दी और फिर खुद छलांग लगाकर नीचे आ गया। अब हमारे सामने वसीउल अरीज पथरीला मैदान था जो बदतरीज नशेब की तरफ चला गया था। इस मैदान के इख्तिताम पर ऊंचे पहाड़ थे। इस बंजर मैदान में पत्थरों और छोटी छोटी कुछ झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। अलबत्ता बहुत दूर दरख्तों का एक झुंड सा दिखाई दे रहा था। सीता जमीन पर बैठी अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उसके करीब बैठ गया और इस वक्त मैंने पहली मर्तबा उस पर तवज्जो दी तो पता चला कि वो नंगे पैर थी। उसने अगरचे शलवार कमीज पहन रखी थी, लेकिन चुनरी नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्थरों पर नंगे पैर दौड़ते हुए उसके पैरों के तलवे सुर्ख हो गए थे। तुम्हारे सैंडल शायद रास्ते में कहीं गिर गए हैं, मैंने उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैं तो घर से ही नंगे पांव भागी थी और दुपट्टा भी नहीं ले सकी। अगर चप्पल वगैरह की तलाश में रहती तो पकड़ी जाती, क्योंकि जिस वक्त मैं मकान के पिछले दरवाजे से निकल रही थी, इस वक्त एक फौजी सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। मैं गलियों में छुपती छुपाती बस्ती से बाहर आ गई और इस तरफ दरख्तों में घुसकर दौड़ती हुई झील की तरफ आ गई। इन्हें ये पता चल गया होगा कि तुम गांव के मुखिया की भांजी हो, मैंने कहा। क्या वो तुम्हारे मामा को नहीं पकड़ेंगे? मामा कल शाम से जरा पहले किसी काम से डोडा चला गया था, सीता ने जवाब दिया। उसे साल भर के अनाज का हिसाब करना है। वो इस वक्त तो डोडा में ही होगा, मगर ये सैनिक उसे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है डोडा ही में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके साथ जो कुछ भी होगा मुझे उसके लिए अफसोस होगा, मगर सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे चचा कुर्बान अली और नीलम का है। चचा कुर्बान अली बेगुनाह मारा गया और बेचारी नीलम, उसे मैंने जिस हाल में देखा है वो सोचकर अब भी मेरी आत्मा कांप उठती है। जब हम अब इन गुफाओं से निकल कर भागे थे तो उस वक्त भी फायरिंग की आवाज सुनाई
दी थी। मैंने कहा, हो सकता है उसे भी उसके बाप की तरह गोलियों से छन्नी कर दिया गया हो। मेरा ख्याल है नहीं, सीता बोली। तुम इन हिंदू फौजियों को नहीं जानते। नीलम जवान और हसीन लड़की है। वो लोग पहले खूंखार भेड़ियों की तरह उसे भमोड़ेंगे, उसकी बोटियां नोचेंगे और उस वक्त तक उसे रोनते रहेंगे जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर का साथ नहीं छोड़ देती। मेरी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया, लेकिन फायरिंग की वो आवाज। मैंने उलझी हुई नजरों से सीता की तरफ देखा। चचा कुर्बान अली बहुत अच्छा आदमी था, सीता ने गहरे सांस लेते हुए जवाब दिया। बस्ती के किसी शख्स को उससे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। नीलम को भी सब लोग बहुत चाहते थे। हर घर में उसका इस तरह आना जाना था जैसे वो उसका अपना ही घर हो सकता है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, हो सकता है कि उसकी बेबसी और फौजों के हाथों उसकी जिल्लत और रुसवाई देखकर बस्ती के किसी आदमी में गैरत जाग उठी हो और वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया हो, तो उन वहशियों ने उसे गोलियों से भून डाला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने सर हिला दिया। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए और फिर सीता अपना गला सहलाते हुए बोली, मुझे प्यास लग रही है। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। धूप तेज हो गई, पत्थर तप रहे थे, आसपास साई की कोई जगह नहीं थी। मेरी नजरें दरख्तों के उस झुंड पर जम गईं जो वहां से कम से कम आधा मील दूर था। जहाँ दरख्त या कुछ सब्जा हो वहाँ पानी लाजमी होना चाहिए। दरख्तों का वो झुंड देख रही हो। मैंने उस तरफ इशारा किया। वहाँ शायद पानी मिल जाए। हो सकता है कोई चश्मा हो या उस तरफ कोई नदी हो। वहाँ तक चल सकोगी? धूप भी तेज हो रही है, कुछ देर दरख्तों के साए में आराम भी कर लेंगे। चलो। सीता उठकर खड़ी हुई। उसने अपनी राइफल कंधे पर लटका ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चंद गज चलने के बाद फिर सीता बार बार कराने लगी। उसने जोश और मौत के खौफ से नंगे पैर पत्थरों पर दौड़ते हुए एक तवील सफर तय किया था, लेकिन अब जब हम खतरे की हदूद से निकल चुके थे तो वो हिम्मत हार बैठी थी। पैरों में पत्थर चुभते तो वो बेख्तियार कर्राह उठती और फिर गर्मी का एहसास भी हो रहा था। आसमान से आग बरस रही थी और पत्थर भी तप कर आग उगल रहे थे। मेरी कमीज भी पसीने से तर हो रही थी। पसीने की धारें केचुओं की तरह गर्दन पर, कमीज के नीचे, कमर पर रेंग रही थी। मैंने सीता की तरफ देखा। धूप की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और गर्दन पर पसीना बह रहा था। मेरा ख्याल था कि वो आधा मील का ये सफर तय नहीं कर सकेगी। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा और जमीन पर बैठकर अपने जोगर्स उतारने लगा। ये जोगर्स मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा था। लो, तुम मेरे जूते पहन लो, चलने में आसानी रहेगी, मैंने कहा। सीता ने पहले तो इनकार किया, फिर जूते पहन लिए। जूते पहनते हुए भी वो बेअख्तियार कर्रा उठी थी। मेरे ये जूते उसके पैरों में खासे बड़े थे, मगर वो हर पैर घसीट घसीट कर चल रही थी। अगर मैं सीता को अपने जूते ना पहनाता तो वो ये आधा मील का सफर कभी तय ना कर पाती। अब मैं नंगे पैर था और मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं इन पत्थरों पर नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारों पर चल रहा हूँ। खुदा खुदा करके किसी न किसी तरह दरख्तों के झुंड तक पहुँच गए और इसके साथ ही हम दोनों के चेहरों पर रौनक सी आ गई। उस जगह से आगे नशेब था। दूर से तो चंद ही दरख्त नजर आ रहे थे, लेकिन आगे नशेब में एक जंगल फैला हुआ था। दरख्त अगरचा छिद्रे थे, लेकिन दूर दूर तक नजर आ रहे थे और उनमें ज्यादातर अंजीर के दरख्त थे और बाज दरख्त तो फल से लदे हुए थे। जुनूब की तरफ से आने वाला एक बरसाती नाला उस जंगल में बल खाता हुआ कहीं गायब हो गया था। बरसात के मौसम में तो इस नाले में यकीनन सैलाबी कैफियत रही होगी, मगर इन दिनों वो सूरत हाल नहीं थी। बहुत कम पानी था जो नाले के ऐन दरमियान में बह रहा था। सीता नाले में उतरकर किसी जानवर की तरह मुंह डालकर पानी पीने लगी, फिर दोनों हाथों से मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। मेरा हलक भी प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। मैंने भी शेर होकर पानी पिया और फिर दोनों हाथों से पानी सर पर डालने लगा। गर्मी से मेरा दिमाग पिघला जा रहा था। अब दिन का इब्तदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 11 बज रहे होंगे, मगर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने अपने पैरों को देखा। गर्म तपते हुए पत्थरों पर चलने से तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। मैंने पैर पानी में डाल दिए। सीता ने भी जूते उतार कर फेंक दिए और वो भी पानी में पैर डालकर बैठ गई। हम पूरी दोपहर नदी के किनारे दरख्तों के साए में पड़े रहे। दोपहर के करीब धूप की तपिश में कुछ कमी हुई तो मैंने वहाँ से रवानगी का फैसला कर लिया। सीता को भी मालूम नहीं था कि हम इस वक्त कहाँ हैं और मैं भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना है। कोई बाकायदा रास्ता तो नहीं था। मैंने कुछ अंजीरें तोड़कर रख ली थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ज्यादा अंजीरें खाने से पेट में गड़बड़ हो सकती है। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। सायेदार दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया था और अब कहीं कहीं कैक्टस के पौधे नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल गया। हम रुक रुक कर चलते रहे। सीता निढाल हो रही थी। उसके पैरों की तकलीफ बढ़ रही थी, जिससे उसे चलने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। आधी रात के करीब हम एक जंगल में पहुंच गए जो ज्यादा बड़ा नहीं था। उस जंगल से बाहर निकलते ही हम ठिठक कर रुक गए। सामने एक जगह किसी कदर बुलंदी पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी।
हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैं इस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ देखने लगा। वो गालिबन एक ही मकान था जिसका हेवला तारीकी में नजर आ रहा था और वो मध्यम सी जर्द रोशनी उस मकान की खिड़की से झांक रही थी। इस कमरे के अंदर लालटेन या लैंप रोशन था। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो शायद कोई फार्म हाउस है, मैंने मध्यम लहजे में कहा। मुझे भी यही लगता है, सीता ने जवाब दिया। इस तरफ भी एक मकान का हेवला दिखाई दे रहा था। वो उस तरफ उसने इशारा किया। पहले मकान से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक और मकान का हेवला दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं थी। वो मकान गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। क्या ख्याल है, मैंने कहा। आगे बढ़ा जाए? रिस्क तो है, सीता बोली। अगर ये फार्म हाउस किसी मुसलमान का हुआ तो हमें पनाह मिल सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुसलमान मुजाहिदीन को अपने घरों में पनाह देते रहते हैं और इनकी भरपूर मदद भी करते हैं। लेकिन अगर ये हिंदू घराना हुआ तो फंस जाएंगे। लेकिन तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो किसी भी हिंदू घराने में पनाह मिल सकती है, मैंने कहा। हिंदू औरतें इस तरह राइफल उठाए रात की तारीकी में पहाड़ों में नहीं भटकती, सीता ने जवाब दिया। हम क्या बहाना करेंगे? एक बात मेरी समझ में आती है, मैंने कहा। तुम अपने भगवान को याद करो और मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ और हम आगे चलते हैं। अगर हिंदू घराना हुआ तो तुम बात को संभालने की कोशिश करना और बताना कि मुसलमान मुजाहिदीन ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर भागे हैं और रात भर पहाड़ियों में भटकने के बाद इस तरफ आ निकले हैं। और अगर ये किसी मुसलमान का घराना हुआ तो मैं मामले को संभाल लूंगा। गोया 50-50, सीता बोली। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन जरा रुक जाओ, थकन से बुरी हालत हो रही है। चंद मिनट यहाँ रुक कर दम ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जमीन पर बैठ गई और मैं भी उसके करीब ही बैठकर सामने वाले मकान की तरफ देखने लगा, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। उसके आसपास सिर्फ एक मकान का हेवला दिखाई दे रहा था, जिसकी निशानदेही सीता ने की थी। इसके अलावा और कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता जवार में दरख्तों के हेवले हवा से झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। हम तकरीबन 10 मिनट तक वहां बैठे रहे और फिर उठकर उस मकान की तरफ चलने लगे, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। वो मकान तकरीबन 200 गज के फासले पर था। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। अभी हम मकान से दूर ही थे कि एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। सीता चीख कर मेरे साथ लिपट गई। इस अचानक उफ्ताद पर मैं भी बदहवास हो गया। मैंने सीता को बड़ी मुश्किल से अपने आप से अलग किया और कुत्ते को हटाने लगा, जो हमसे चंद गज के फासले पर उछल उछल कर भौंक रहा था। मैंने जमीन पर टटोल कर एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता पीछे हटा और चंद सेकंड बाद दोबारा हमारी तरफ लपका। गोली मार दो इसे, सीता खौफजदा लहजे में बोली। वो डर कर मेरे पीछे को हो गई थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैंने कहा। अगर इस कुत्ते को गोली मार दी गई तो मामला बिगड़ जाएगा। कौन है उधर? मकान की तरफ से एक गूंजती हुई आवाज उभरी। मुसाफिर हैं भाई, कुत्ते को पीछे हटाओ, मैंने जवाब दिया। अपनी जगह पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने सीता को इशारा किया। इस मर्तबा उसने चीखते हुए कहा, हम चोर या डाकू नहीं हैं, मुसीबत के मारे हुए हैं, रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए हैं। इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नतीजा खातिर ख्वाह निकला। एक औरत की आवाज सुनकर उस शख्स को शायद कुछ इत्मीनान हो गया था। उसने कुत्ते को हटा दिया। इसके साथ ही कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी थी और फिर वो आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। मैं सिर्फ उसका हेवला ही देख सकता था। वो करीब पहुंचा तो उसके हाथों में एक बंदूक भी नजर आ गई। कौन हो तुम लोग और इस वक्त? हम मुसीबत के मारे हुए हैं, सीता ने उसकी बात काट दी। क्या तुम हमें आगे आने को नहीं कहोगे? हम तवील सफर तय करके आए हैं और थकन और भूख से हमारी बुरी हालत हो रही है। वो शख्स चंद लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है आ जाओ। हमें आगे बढ़ते देख कर कुत्ता गुर्राने लगा। उस शख्स ने कुत्ते को डांट दिया। इसी दौरान एक और आदमी लालटेन लिए बरामदे में आ गया। लालटेन की रोशनी में उस शख्स को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। वो मुसलमान था। सफेद नोकीली छोटी सी दाढ़ी और सर पर धागे की बनी हुई गोल टोपी। उसके चेहरे और सफेद बालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 50 साल से ऊपर ही रहा होगा। जो शख्स लालटेन लेकर आया था वो क्लीन शेव था और उसकी उम्र का अंदाजा 30-32 साल तक का लगाया जा सकता था। हमारे हाथों में राइफलें देखकर सफेद दाढ़ी वाले की आंखों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हालांकि उसके हाथ में डबल बैरल बंदूक थी, लेकिन वो इस बात को भी समझता था कि वो सब मशीन गनों के सामने इस बंदूक की कोई हैसियत नहीं थी। आप घबराए मत, मैंने उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए कहा। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो खुद पनाह की तलाश में हैं। आज की रात गुजार कर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुजाहिदीन से मुझे कोई खौफ नहीं आता। इनकी खिदमत करके मुझे खुशी होती है। आओ अंदर आ जाओ, बूढ़े ने कहा। वो हमें एक कमरे में ले आया और फिर थोड़ी ही देर बाद घर के दूसरे अफराद भी वहाँ जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत थी। दूसरी की उम्र 27-28 साल रही होगी।
और एक लड़की थी 16-17 साल की, जबकि 11-12 साल की उम्र का एक लड़का भी दरवाजे में खड़ा झांक रहा था। खुदा बख्श नामी वो सफेद दाढ़ी वाला शख्स उस कुमरे का सरबराह था। क्लीन शेव वाला उसका बेटा और दूसरी औरत उसकी बहू थी। नौजवान लड़की उसकी बेटी और नौउम्र लड़का उसका बेटा था। आराम से बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बूढ़े खुदा बख्श ने कहा और फिर अपनी बहू को मुखातिब करते हुए बोला, ये बहुत थके हुए हैं और इन्हें भूख भी लग रही होगी, इनके खाने का कुछ बंदोबस्त करो। बहू और खुदा बख्श की बेटी फौरन ही कमरे से चली गईं। खुदा बख्श की बीवी सीता के पास बैठ गई और खुदा बख्श मेरे साथ सामने वाली दूसरी चारपाई पर बैठ गया। उसका दूसरा बेटा अमीर दीन दूसरे लड़के के साथ दरवाजे में खड़ा था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम लोग बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो। खुदा बख्श बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? मेरा नाम शिमरोज है और ये सीता है। मैंने कहा। सीता? खुदा बख्श चौंक गया। ओह, तो तुम शिमरोज हो, इसका मतलब है कि तुम लोग आतमनगर से आए हो। इस मर्तबा चौंकने की बारी मेरी थी। आतमनगर सीता की बस्ती का नाम था। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए थे। वादी के एक सिरे पर कोई वाकया रूनुमा होता तो उसकी खबर आनन फानन दूसरे सिरे तक पहुंच जाती। खुदा बख्श ने कहा, हमारा ये फार्म हाउस अगरचा किसी आबादी से कम 5 कोस दूर है, लेकिन कल सुबह सवेरे आतमनगर में जो कुछ हुआ उसकी खबर हम तक पहुंच चुकी है। शिमरोज नाम का एक मुजाहिद और बस्ती की मुखिया की भांजी बस्ती में कत्लो गारत मचाकर भाग गए हैं। पहाड़ों में और डोडा की तरफ इन्हें तलाश किया जा रहा है। तुम लोग ठीक जगह पर पहुंच गए हो। यहाँ फिलहाल तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे तो शिमरोज जैसे मुजाहिद को अपने गरीब खाने में पाकर बहुत खुशी हो रही है। उसने अपनी जगह से उठकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और दोबारा उसी जगह पर बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर मैं उसके दिली जज्बात का अंदाजा लगा सकता था। और ये लड़की, वो सीता की तरफ देखते हुए बोला, इसका किरदार काबिल तारीफ है। इसने हक को पहचान लिया है। इसने तुम्हारी मदद की, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुम्हें वहाँ से निकाल कर ले आई। खुदा इसे इस नेकी का अजर जरूर देगा। खुदा बख्श की बीवी कनीज फातिमा भी सीता के साथ बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आई थी। हकीकत यह है कि हमें इस घर में बड़ी पजीराई मिली थी। तकरीबन आधा घंटा बाद हमारे लिए चावल तैयार हो गए। सालन पहले ही मौजूद था। हमने पेट भर कर खाना खाया, देर तक बातें करते रहे। सीता तो खवातीन के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मुझे खुदा बख्श कमरे में ले आया। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से रोशनी हमने दूर से देखी थी। रात को अगरचा हम देर तक जागते रहे, लेकिन सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। दूसरे मकान में खुदा बख्श का छोटा भाई अल्लाह बख्श अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। उसे रात को हमारे आने की खबर नहीं हो सकी थी, लेकिन उस वक्त वो बीवी बच्चों के साथ यहाँ मौजूद था। ये इनकी पुश्ती जमीन थी जहाँ ज्यादातर दहान की काश्त होती थी। ये दोनों भाई इस जमीन को संभाले हुए थे। रात को जिसे हम जंगल समझ रहे थे वो दरअसल अंजीर का बहुत बड़ा बाग था। दरख्तों की शाखें फलों से लदी हुई थी और फल कुछ अरसे में पकने ही वाले थे। दहान की फसल भी तैयार होने वाली थी। फिजा में हर तरफ दहान की महक रची हुई थी। खुदा बख्श ने मुझे अपने बेटे अमीर दीन के कपड़े दे दिए और मैं नहाने के लिए चश्मे पर चला गया। मैंने नहाकर कपड़े बदले और अपने कपड़े धोकर धूप में डाल दिए। मैं जब वापस आया तो सीता भी बदली हुई दिखाई दे रही थी। उसने अमीर दीन की बीवी के कपड़े पहने हुए थे। कश्मीर की तरह जम्मू की आबादी भी पहाड़ों में बिखरी हुई है। यहाँ मौसम गर्मा में शदीद गर्मी पड़ती है और इसमें शुबह नहीं कि डोगरों और सिखों को खेती बाड़ी के लिए कितनी मुशक्कत करना पड़ती है, जबकि हिंदू अपनी फितरत और रिवायती चालाकी से यहाँ के कारोबार और मईशत पर काबिज हैं। हमें खुदा बख्श के इस फार्म में 4 दिन गुजर गए। ये जगह हमारे लिए वाकई महफूज थी। रामनगर कस्बा वहाँ से 7-8 कोस दूर था और कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क भी वहाँ से कम 3 मील के फासले पर थी। रामनगर में हिंदू आबादी की अक्सरियत थी। मुसलमान कम तादाद में थे, इसलिए वहाँ ज्यादा हंगामे नहीं होते थे और इसलिए ये फार्म हाउस भी महफूज था। ताहम उधमपुर, रियासीपुर और जम्मू में पुलिस और फौज के बीच मुसलमान मुजाहिदीन की झड़पें होती रहती थी। 4 रोज के आराम और एक मखसूस महरम लगाने से सीता के पैर भी बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो एक नए सफर के लिए तैयार भी थी। और फिर उस रोज उसकी बातों से इंकशाफ हुआ कि वो मुझे जम्मू ले जाना चाहती थी, जहाँ बकौल उसके एक दूर के रिश्तेदार मौजूद थे। उसके कहने के मुताबिक चंद रोज जम्मू में रहने के बाद हम पंजाब और फिर राजस्थान की तरफ चले जाएंगे। सीता के प्रोग्राम ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे मेरे मुहाज से दूर ले जाना चाहती थी और ये मुझे किसी तरह कबूल नहीं था। मैं अपनी सरजमीन से दूर नहीं होना चाहता था। मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ था। यही मेरे वालिदैन, बुजुर्गों और उन लोगों की हड्डियां दफन थी जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। मैंने भी इस वादी में रहते हुए मुजाहिदाना जिंदगी का आगाज किया था और अरसे से
आजादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब सीता मुझे यहाँ से दूर ले जाना चाहती थी और ये मुझे कबूल नहीं था। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया था कि जम्मू में किसी मुजाहिद से राब्ता करके एक मर्तबा फिर तहरीक में शामिल हो जाऊंगा। इस सिलसिले में मैंने खुदाबख्श से भी बात की थी। उसने मुझे जम्मू के एक दुकानदार का पता बता दिया था जिसके जरिए मैं मुजाहिदीन की एक तहरीक से राब्ता कर सकता था। हम 2 दिन और फार्म हाउस में रहे और फिर उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करके उनसे रुखसत हो गए। हमें बस में सफर करना था और जाहिर है हम अपनी राइफलें साथ नहीं ले जा सकते थे। वो दोनों राइफलें खुदाबख्श के पास छोड़ दी गई और उसने वादा किया था कि वो ये राइफलें 1-2 दिन में जम्मू के दुकानदार सोहेल तक पहुंचा देगा। मेन रोड वहां से तकरीबन 3 मील दूर था। हम सुबह 7 बजे फार्म हाउस से रवाना हुए तो अमीर बख्श भी हमारे साथ था। खुदा बख्श ने हमें कुछ रकम भी दी थी ताकि जम्मू में हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम आधे घंटे में सड़क पर पहुंच गए। सीता एक पत्थर पर बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद एक बस आई तो अमीर बख्श ने हाथ का इशारा करके बस को रोक लिया, लेकिन कंडक्टर ने बताया कि ये बस जम्मू नहीं जा रही। उधमपुर से जम्मू की तरफ जाने वाली बस के लिए हमें मजीद आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। अमीर बख्श मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया और हम बस में सवार हो गए। इत्तफाक से हम दोनों को एक ही सीट पर जगह मिल गई। वो दरअसल 3 मुसाफिरों की सीट थी। एक बूढ़ा हिंदू पहले ही वहाँ बैठा हुआ था। वो किनारे पर आ गया। सीता खिड़की की तरफ बैठ गई और मैं उसके साथ। सीता ने दुपट्टे से इस तरह घूंघट निकाल रखा था कि उसका चेहरा नजर न आए। रवाना होने से पहले ही हमने तय कर लिया था कि रास्ते में अगर कहीं चेकिंग हुई तो हम अपने आप को मियाँ बीवी जाहिर करेंगे। उसका नाम अजरा और मेरा नाम सुल्तान होगा। सड़क कहीं कच्ची थी और कहीं पुख्ता। इस तरह बस की रफ्तार कभी तेज होती कभी हल्की। अगरचे 40 मील के लगभग का फासला था, मगर बस ने ये फासला 3 घंटों में तय किया। रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस कई जगहों पर रुकी थी। जम्मू एक बहुत बड़ा और फैला हुआ शहर था। कोया हिमालय का जनूबी सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो जाता था। इससे आगे बतदरीज ढलान थी जो मैदानी इलाके से मिलकर पंजाब से जा मिलती थी। इसके एक तरफ मगरबी पंजाब पाकिस्तान के शहर सियालकोट गुजरात और शकरगढ़ थे और दूसरी तरफ मशरकी पंजाब का एक बड़ा शहर पठानकोट था। हम लारी अड्डे से निकलकर एक मुसलमान की दुकान पर आ गए जहाँ लस्सी और दीगर मशरूबात फरोख्त हो रहे थे। 2-2 गिलास लस्सी पीने के बाद हम पता पूछकर नेहरू मार्केट की तरफ रवाना हो गए जहां मुझे सुहेल नामी दुकानदार से राब्ता करना था। लेकिन सीता का ख्याल था कि पहले लाहौरी मोहल्ले में स्वामी नारायण नामी उसके रिश्तेदार का घर तलाश किया जाए, इसके बाद ही कहीं और जाया जाएगा। लाहौरी मोहल्ला वहां से बहुत दूर था। धूप बहुत कड़ी थी। मेरी कमीज पसीने से तर हो रही थी। सीता की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन वो खामोशी से मेरे साथ चल रही थी। लाहौरी मोहल्ला गुंजान आबादी वाला इलाका था। तंग और पुरपेच गलियां, खेलते हुए नंगे थड़ंगे बच्चे। सीता गलियों के एक चौराहे पर रुक गई और इधर उधर देखने लगी। तुम आखिरी मर्तबा यहाँ कब आई थी और रास्ता याद भी है या नहीं, मैंने पूछा। 2 साल पहले आई थी, सीता ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इस तरफ आगे एक मोड़ घूमकर दूसरी गली में है। शदीद गर्मी में गली में खेलते हुए बच्चे हमारी तरफ देख रहे थे। 10-11 साल की उम्र के एक लड़के ने हमारी तरफ देखते हुए अपने साथी से कुछ कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हम दाईं तरफ वाली गली में मुड़ गए। चंद गज का फासला तय करने के बाद सीता एक बार फिर रुक कर इधर उधर देखने लगी। वो मकान इसी गली में होना चाहिए, मगर पहचान में नहीं आ रहा। वो बुड़बुड़ाई और करीब से गुजरते हुए एक बूढ़े आदमी को रोक लिया। हुलिये से वो मुसलमान ही लगता था। लाला, स्वामी नारायण का मकान कौन सा है? स्वामी नारायण का नाम सुनकर वो शख्स चौंक गया। उसने घूंघट के अंदर सीता का चेहरा देखने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ देखने लगा। तुम लोग डोडा से आए हो? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। और ये लड़की मुसलमान नहीं है, सीता है। और लाला जी आप? सीता ने उसकी बात काट कर कुछ कहना चाहा, मगर वो शख्स उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर